जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 18वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामि, भाव पूर्वक मथेन वंदनामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामि। बोलिए साईनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसागुणम्। एतो पंचनमुक्कारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 33वें अध्ययन का आज हमारा 8वां श्लोक है, 8वीं गाथा है हमारी। 8वीं गाथा में कहा गया है, मोहनित्यंति दुविहम दर्शन चरण तहा दर्शन तिविहम उत्तम चरण दुविहम भवे। मोहनित्यंति दुविहम, मोहनीय कर्म जो है, मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का कहा गया है। दुविहम यानी दो प्रकार का कहा गया है। कौन से दो प्रकार है? दर्शन चरण तहा यानी दर्शन मोहनीय कर्म और चरण यानी चारित्र मोहनीय कर्म। तहा यानी तथा, दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म। फिर कहा कि दर्शन तिविहम उत्ते, जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसके और 3 प्रकार है। 3 प्रकार का दर्शन मोहनीय कर्म होता है। दर्शन तिविहम उत्तम चरण दुविहम भवे, चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो 2 प्रकार से कहा गया है। तो इसके डिटेल में आगे और भी भेद बताए हैं, कौन से 3 प्रकार है, कौन से 2 प्रकार है, वो सारे आगे की गाथाओं में बताया है। पर आज के इस गाथा में हम देख रहे हैं कि मोहनीय कर्म के मुख्य 2 भेद बताए गए हैं। कल हमने मोहनीय कर्म को थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था कि मोहनीय कर्म हमारी कैसे दिशा फूल करता है, हर एक कर्म पर उसका कैसा अस्तित्व होता है, हर एक कर्म को कैसे संचालित करता है, सभी कर्मों का राजा उसको कैसे कहा जाता है, क्यों उसको राजा कहा गया है, क्यों उसको इतना महत्व दिया गया है, उसका कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, ये सभी बातें हमने कल देखने का प्रयास किया था। आज हम देख रहे हैं कि जो मोहनीय कर्म है, वो मोहनीय कर्म 2 प्रकार का काम करता है। 2 प्रकार की शक्तियों पर आवृत्त करता है, शक्तियों को आवृत्त करने का काम करता है। जैसे हमारे पास 3 रत्न जो कहे गए हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन, चारित्र 3 रत्न कहे गए कहलाते हैं, रत्नत्रय इनको कहते हैं। तो ये जो 3 रत्न है, इन 3 रत्नों में जो ज्ञान है, ज्ञान जो कर्म है, ज्ञान जो रत्न है, ज्ञान जो शक्ति है, हमारी जानने की जो शक्ति है, उसको आवृत्त करने वाले 2 कर्म होते हैं। ज्ञान को आवृत्त करने वाले 2 कर्म हैं। कौन से 2 है? ज्ञानावरणीय कर्म विशेष बोध को आवृत्त करते हैं
और दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो सामान्य बोध को आवृत्त करते हैं। मतलब एक ज्ञान की शक्ति को आवृत्त करने वाले दो कर्म है, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। दोनों कर्म मिलकर ज्ञान शक्ति को रोकने का काम करते हैं, सामान्य बोध भी नहीं होने देते, और दर्शनावर्णीय जो है वो सामान्य बोध नहीं होने देता, और ज्ञानावर्णीय जो है वो विशेष बोध नहीं होने देता। मतलब दोनों कर्म मिलकर एक शक्ति को आवृत्त करते हैं। पर आगे के जो दो रत्न हैं, दर्शन और चारित्र, इन दोनों रत्नों को आवृत्त करने का काम अकेला मोहनीय कर्म करता है। मतलब मोहनीय कर्म की कितनी शक्ति है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक कर्म को, एक शक्ति को आवृत्त करने वाले दो कर्म हैं, मतलब दोनों आधी आधी शक्ति को आवृत्त करते हैं, आधा आधी ही शक्ति आवृत्त कर पाते हैं। एक एक कर्म, दो कर्म मिलकर एक शक्ति को आवृत्त करते हैं, पर ये अकेला कर्म दो शक्तियों को आवृत्त करता है। मतलब उनसे चौगुना काम इसके पास है, चौगुना 4 गुना काम ये करता है। ज्ञानावर्ण्य से 4 गुना काम करता है, दर्शनावर्ण्य से 4 गुना काम ज्यादा वो करता है। ऐसा ये मोहनीय कर्म है। तो ये अब यहाँ पर दर्शन मोहनीय एक शब्द आया है, दर्शन मोहनीय। और आवृत्त का अर्थ होता है ढकना, आवरण लाना। आवृत्त करने का अर्थ होता है ढकने का काम करते हैं। जो शक्ति होती है हमारी ज्ञान की शक्ति है, उस ज्ञान की शक्ति को ढकने का काम करते हैं, दर्शन की शक्ति को ढकने का काम करते हैं, चारित्र की शक्ति को ढकने का काम करते हैं। जो कर्म हम बोलते हैं ना, हमारे कर्म के आवरण हमारी आत्मा के ऊपर होते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्त करना। आवृत्त करना यानी आवरण लाना होता है। तो हमने दो शब्द अभी देखे, दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म। दोनों जगह पर दर्शन शब्द आया हुआ है। दर्शनावर्णीय कर्म में भी दर्शन है और दर्शन मोहनीय कर्म में भी दर्शन शब्द है। तो ये दो कर्म है, दोनों दोनों में दर्शन नाम आए हैं, पर इन दोनों दर्शनों का अर्थ एकदम अलग अलग होता है। दर्शनावर्णीय का अर्थ भी अलग है, कार्य भी अलग है। दर्शन मोहनीय का अर्थ भी अलग है, कार्य भी अलग है। तो इनका अर्थ कैसे होता है? अब जैसे दर्शनावर्णीय कर्म है, तो दर्शनावर्णीय क्या करता है कि आत्मा की जो ज्ञान शक्ति, जानने की जो शक्ति है, उसके सामान्य बोध को आवरण करने वाला है। सामान्य बोध को मतलब सिर्फ देखना, इस अर्थ में दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म देखने की शक्ति को आवृत्त करता है, देखने की शक्ति को रोकने का काम करता है, सामान्य बोध होने नहीं देता है। सामान्य बोध को रोकने का काम दर्शनावर्णीय कर्म करता है। पर दर्शन मोहनीय कर्म जो है, दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा को मूर्छित अवस्था में ले जाता है, मोहित अवस्था में ले जाता है, मूड बनाता है, आत्मा के श्रद्धा गुण को ढकने का काम करता है। यहाँ दर्शन मोहनीय के, यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा होता है, वहाँ दर्शनावर्णीय के में दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना होता है। दोनों का अर्थ एकदम अलग है, वहां देखना है, यहाँ श्रद्धा के अर्थ में है। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारी जो आंतरिक श्रद्धा होती है, श्रद्धा के जो भाव होते हैं, उन श्रद्धा के भाव को ढकने का काम करता है दर्शन मोहनीय कर्म। हमारी श्रद्धा होने नहीं देता। श्रद्धा हमारी कब होती है? जब हमें कुछ अनुभव आता है, तब हमारी श्रद्धा होती है। हम विश्वास हम दूसरों के कहने से रख लेते हैं, दूसरों पर विश्वास रखते हैं, दूसरे के कहने से विश्वास रखते हैं। विश्वास और श्रद्धा दोनों में बहुत अंतर होता है। विश्वास यानी दूसरों पर रखा जाता है और दूसरे के कहने से रखा जाता है, या किसी ने कुछ कहा कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इनके पास इतनी शक्ति है, ये इतने ज्ञानी है, ऐसे तपस्वी है, तो हमारा उनके ऊपर विश्वास बैठ जाता है। और वो विश्वास जो होता है, विश्वास का घात हो सकता है, विश्वासघात भी हो जाता है। हमने किसी के ऊपर बहुत विश्वास रखा, हाँ ये व्यक्ति बहुत काम की है और समय पर मेरा काम करेगी ही, इस प्रकार हमें पूरा विश्वास उसके ऊपर होता है और उसके भरोसे हम कुछ काम छोड़ देते हैं, तो वो बराबर समय पर हमें दगा दे देती है, समय पर हमें ऐसा धोखा देती है कि हमारा काम नहीं हो पाता है। तो वहां हमारा विश्वासघात हो जाता है। विश्वास का घात हो सकता है, विश्वास दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे के ऊपर हम रखते हैं। पर श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा हमारे अंतर से आंतरिक गुण है।
श्रद्धा ये हमारी आत्मा का निजी गुण है, आंतरिक गुण है। ये एक बार अगर श्रद्धा हमारी जम जाती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। श्रद्धा का खंडन हमारा नहीं हो सकता, श्रद्धा हमारी खंडित नहीं हो सकती। सच्ची श्रद्धा अगर है तो सच्ची श्रद्धा का कभी खंडन खंडन नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको पता नहीं है कि अग्नि में अगर हाथ लगाए अग्नि को तो हमारा हाथ जलेगा, ऐसा उसको पता नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि बेटा देखो तो अग्नि से दूर रहना, अग्नि में हाथ लगाएगा तो हाथ जलेगा तेरा। इस प्रकार हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, पर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि जलना मतलब क्या होता है, अग्नि में हाथ डाला तो जलता है मतलब क्या होता है। उसको विश्वास बैठता नहीं जल्दी, कहते हैं तो ठीक है मान लेता है वो, पर उसका उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि क्या होता है, जलना क्या होता है। फिर वो क्या करता है, माँ जब इधर उधर चली जाती है तो वो अग्नि में हाथ लगा के देखता है अग्नि को। गैस चालू है और गैस को वो जब जहाँ अग्नि वहां चल रही है उस अग्नि को हाथ लगा के देखता है। जैसे ही हाथ लगाता है तो एकदम से उसको झटका लगता है, वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और फिर उसको वहां वेदना होती है। तब उसको पता चलता है कि अरे ये ऐसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, मतलब इस प्रकार की वेदना होती है। जलना मतलब इस प्रकार की वेदना होना है। तो अब उसको वो बराबर उसके मन में बात बैठ गई है। मन में जब बात बैठ जाती है, उसकी धारणा पक्की हो जाती है, उसकी श्रद्धा पक्की बैठ जाती है, उसकी मान्यता बराबर बैठ जाता है उसके मन में कि ऐसे अग्नि में हाथ डाला तो वहां जलता है। इसके आगे फिर उसको कभी कहना नहीं पड़ता कि अग्नि में हाथ मत डालो, अग्नि को हाथ मत लगाओ, दूर से ही अग्नि का उपयोग करो और अग्नि को स्पर्श मत करो, ऐसा उसको कहना नहीं पड़ता। वो फिर हमेशा जिंदगी भर याद रखता है कि अग्नि को हाथ लगाए तो हाथ जलेगा। तो इस प्रकार वो उसकी श्रद्धा बराबर बैठ जाती है। फिर उसको किसी ने कितना भी कहा कि अरे कुछ नहीं होता, अग्नि में हाथ डाल के देखे कुछ नहीं होता है, कुछ हाथ जलता नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं मैंने अनुभव किया हुआ है, मुझे झटका लगा है और झटके की वेदना क्या होती है वो मुझे पता है, अग्नि में हाथ कभी नहीं डालूंगा। इस प्रकार उसकी श्रद्धा ऐसे दृढ़ हो जाती है, फिर वो श्रद्धा उसकी टूटती नहीं है। तो इसको श्रद्धा कहते हैं। ऐसी जो अंतर के मन में रहने वाली, अंतर के किसी किसी प्रकार की धारणा हमारी एक बन जाती है, मान्यता बन जाती है किसी के प्रति, किसी को देखने के प्रति, देखकर अनुभव करने के बाद जो मान्यता हमारी बनती है, जो धारणा बनती है, उसको श्रद्धा कहा जाता है। अनुभव करने के बाद, किसी चीज का अनुभव करने के बाद हमारे अंतर में जो धारणा पक्के बैठ जाती है, जो हमारी मान्यता बन जाती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। ऐसी जो श्रद्धा, ये श्रद्धा आत्मा का गुण है। श्रद्धा ये आत्मा का गुण है और इस गुण के ऊपर आवरण लाने वाला जो कर्म है उसको दर्शन मोहनीय कर्म कहा जाता है। वह दर्शन मोहनीय कर्म इस श्रद्धा को होने नहीं देता। अब जैसे हमने देखा था सम्यक दर्शन का जब हमारा विषय चल रहा था, तो आत्मानुभूति करना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मशक्ति को देखना, आत्मशक्ति के सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सम्यक्त्व प्राप्त करना मतलब आत्मा के दर्शन करना। तो जब हम अपने ही दर्शन कर लेते हैं, अपने अनुभव कर लेते हैं अपने आत्मा का, तो हमारी श्रद्धा उसके ऊपर अपने आप बैठ जाती है। अरे ये मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं हूँ, ये बाकी सब पर है, मैं एकदम अलग हूँ, ये सब पर है, मैं एकदम अलग हूँ। जब उसको ये भेद ज्ञान उस समय हो जाता है, तो उस भेद ज्ञान के कारण से उसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ बन जाती है, पक्की श्रद्धा बैठ जाती है। फिर उसको कितना भी कहा कि नहीं आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पांचों तत्वों का मिलन होता है और कुछ ऊर्जा जागृत हो जाती है, वो शक्ति काम करती है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, तो वो कहेगा कि नहीं मैंने स्वयं ने अनुभव किया हुआ है। जो स्वयं अनुभव कर लेता है एक बार, तो फिर उसकी श्रद्धा दिखती नहीं है, वो श्रद्धा उसकी जाती नहीं है। तो इस प्रकार श्रद्धा जो हमारी होती है, उस श्रद्धा को ढकने का जो काम करता है उसको बोलते हैं दर्शन मोहनीय कर्म। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारी श्रद्धा को, श्रद्धा तो होने ही नहीं देता है,
श्रद्धा होने नहीं देता है। कोई अगर हमें कहता है कि हाँ आत्मा की शक्ति इतनी अच्छी हो, इतनी शक्ति है आत्मा के पास, आत्मा इतना अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद है, आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है, इतना शक्तिवान हमारी आत्मा है, इस प्रकार दूसरे हमें बहुत कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, गुरु कहते हैं, सब शास्त्रों में पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पर उसके ऊपर हमारा सिर्फ विश्वास होता है। अनुभव जब तक नहीं होता तब तक श्रद्धा नहीं होती है। जब हम अनुभव में लाते हैं उस बात को, तब हमारी श्रद्धा पक्की बैठ जाती है। पर जब तक अनुभव नहीं आया तब तक हमारी श्रद्धा बैठती नहीं है। तो हम ऐसे बातें सुनते हैं, पर सुनते समय हमारी जो श्रद्धा के थोड़े से भाव जागृत होते हैं, मतलब जो विश्वास हमारा बैठता है, तो ये दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, उस भावना को विकृत बना देता है, उस भावना को भ्रष्ट बना देता है, उस भावना को दूसरा रास्ता दिखा देता है। हम जब आत्मा की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म की बात करते करते हमें कहीं कभी बोरियत महसूस हो जाएगी, क्या रोज रोज आत्मा 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 बात सुन सुनकर बहुत बोर हो गया है। इस प्रकार उसमें बोरियत निर्माण कर देता है और उन बातों को सुनने नहीं देता। सुनने तो नहीं देता, फिर सुनने के बाद थोड़ा बहुत सुन भी लिया, जबरदस्ती से सुन लिया है, तो उसका कुछ प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल होने नहीं देता। वो हमारा ध्यान दूसरी तरफ कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म हमारे श्रद्धा गुण को दूसरी तरफ, दूसरा रास्ता बता देता है, दूसरे रास्ते में उसको ले जाता है। सही रास्ते पर जब हम चलने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन भटका देता है। भटकाने का काम दर्शन मोहनीय कर्म करता है। तो वो श्रद्धा को विकृत बना देता है, भ्रष्ट बना देता है, रास्ता उसका बदल देता है। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है, ये दर्शन मोह हमें सच्ची रुचि नहीं जागृत होने देता। अंतर की जो रुचि जागृत होनी चाहिए ना, वो रुचि जागृत नहीं होने देता। जो प्रतीति हमें आनी चाहिए, जो अनुभव हमें आना चाहिए, वो अनुभव हमें होने नहीं देता। और अनुभव और उसके कारण से हमें सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होने देता। सम्यक दर्शन जो सत्य है उसका दर्शन हमें नहीं होने देता है, असत्य मार्ग पर हमें भटका देता है, उसी असत्य मार्ग पर वो हमें ले जाता है। तो इस प्रकार ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है, ये क्या काम करता है, मुख्य काम इसका क्या है, अंतर की रुचि प्रकट नहीं होने देना, प्रतीति नहीं होने देना और सम्यक दर्शन नहीं होने देना। ये तीन काम इसके महत्वपूर्ण है। रुचि ही जागरूक नहीं होती। बहुत लोग होते हैं, अब कितने लोग होते हैं, प्रवचन में भी कितने लोग आते हैं, क्लास में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, ऐसे भी दिन भर बहुत सारे लोगों से परिचय होता जाता है और दुनिया में कितने ही प्रवचन चलते रहते हैं, कितने लोग सुनते रहते हैं, पर किसी की श्रद्धा जल्दी से बैठती नहीं है, किसी को उसमें रुचि ही जागरूक नहीं होती है। आध्यात्म की बातें चलती है तो उसमें रुचि नहीं जागरूक होती है। हमारे आचार्य भगवंत जो है, अभी वर्तमान में जो आचार्य श्री है, पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब है, ध्यान योगी है, वे अपने प्रवचन में सिर्फ ध्यान की ही ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं। ध्यान करो, ध्यान की शिविर करो, इस प्रकार आत्म गुणों को प्रकट करना है, आध्यात्मिक बातें ही करते हैं। तो बहुत लोगों को उसमें थोड़ा बहुत रस आता है, वे करते भी है प्रैक्टिकल। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि बस उनके पास तो एक ही विषय है, सिर्फ आत्मा आत्मा आत्मा, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। अब ऐसे कोई ध्यान लगता है क्या? ऐसे कोई जाते हैं और वे कहते हैं कि ध्यान में बैठ जाओ, ऐसे कोई ध्यान लगने वाला है क्या? इस प्रकार करके उस बात में रुचि ही पैदा नहीं होने देते, अंतर की रुचि ही पैदा नहीं होती है। और रुचि तो पैदा नहीं होती है और उसके उनके विपरीत बातें करने में लग जाते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने में लगे, उनका दूसरा कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ ध्यान ध्यान ही करवाते हैं। इस प्रकार उनकी निंदा टीका करने भी लग जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है हमारा। हमारा दर्शन मोहनीय कर्म ऐसा उदय में आया हुआ है कि हमें सत्य के दर्शन होने ही नहीं देता है, सत्य बात हमारे गले उतरने ही नहीं देता है, सत्य बात को दिशा ही बदल देता है, सत्य की दिशा ही बदल देता है, सत्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होने ही नहीं देता है। ऐसा ये दर्शन मोहनीय कर्म होता है। तो वो क्या करता है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप में दर्शन नहीं होने देता है। यथार्थ स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखने नहीं देता है। दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखने नहीं देता है।
हमें क्या लगता है, हमें तो लगता है कि हम तो जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं। स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं, पुरुष को पुरुष के रूप में देखते हैं, कपड़े को कपड़े के रूप में देखते हैं, वस्तु को वस्तु के रूप में देखते हैं। हम तो जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर ये दर्शन मोहनीय कर्म जो होता है, ये क्या करता है, जिस जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखने देता। इसका अर्थ क्या होता है, हम सिर्फ बाह्य रूप को देख सकते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पर हम सब कुछ देख सकते हैं। स्त्री को स्त्री के रूप में देखेंगे, कपड़े को कपड़े के रूप में देखेंगे, पुरुष को पुरुष के रूप में देखेंगे, और सिर्फ ऊपर के आकार में देखेंगे। पर उसके अंतर के भाव जो होते हैं, अंतर के भाव यानी अंतर के जो गुण होते हैं, जैसे स्त्री को हम स्त्री के रूप में देखते हैं, मतलब क्या देखते हैं, उनका शरीर देखते हैं। तो शरीर यानी या क्या है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के भाव क्या होते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श। तो ये सब पुद्गल का परिणाम भाव होते हैं। और पुद्गल का परिणमन कैसे होता जाता है, पुद्गल द्रव्य कैसा होता है, पुद्गल के परमाणु कैसे होते हैं, कैसा उनका स्कंध तैयार होता है, इन सभी बातों में बहुत ज्यादा सूक्ष्मता होती है। उसमें हमारी आत्म शक्ति कैसे बैठी हुई है, वो आत्मा इसके साथ कितनी चिपकी हुई है, इसके अंदर में उसका कितना एकात्म तादात्म्य उसने कितना पकड़ के रखा है, कितना तादात्म्य भाव रखा है। तो इन बातों को हम देख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते हैं, स्त्री को स्त्री के रूप में, पुरुष को पुरुष के रूप में। सिर्फ ऐसा देखने की हमारी बहुत ज्यादा स्थूल दृष्टि होती है, हम सूक्ष्मता की ओर जा नहीं पाते हैं। और ये क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म है, वो हमें एकदम जड़ जड़ बातों में ही अटकाता है, भौगोलिक दुनिया में ही वो अटकाता और भटकाता है। और इसका इतना प्रबल प्रभाव होता है हमारे ऊपर कि ये हमें यथार्थ से बहुत दूर लेके जाता है, यथार्थता हमें जानने ही नहीं देता है। व्यक्ति को देखा है तो व्यक्ति में आत्म भाव को नहीं देखने देता है, सिर्फ पुद्गल पुद्गल भाव को देखने देता है, पुद्गल जड़ तत्व को दिखाता है, आत्म भाव को चैतन्य को दिखाता ही नहीं है, देखने ही नहीं देता है, वैसी बुद्धि ही नहीं आने देता है। ऐसे इसकी ऐसे इसका कार्य होता है दर्शन मोहनीय का। तो दर्शन मोहनी के कारण यथार्थ का दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये क्यों ऐसा करता है, दर्शन मोहनीय हमें यथार्थ के दर्शन से क्यों रोकता है, यथार्थ बातों को क्यों नहीं समझने देता है, इसके कारण कैसे वो हमें डाइवर्ट कैसे करता है, दूसरी ओर हमारा ध्यान कैसे आकर्षित कर लेता है, तो उसकी क्या टैक्ट है, वो हमें देखना है। तो दर्शन मोहनीय कर्म तीन चार कारण है उसके। वो क्या करता है, चार कारणों में हमें बदल देता है, हमारी भावनाओं को बदल देता है, हमारी दृष्टि को बदल देता है, हमारे वातावरण को बदल देता है, हमारे देखने का जो नजरिया है उसको बदलने का काम कर देता है। तो कौन से चार बातें हैं, इसके मुख्य कारण क्या है, एक है संशय, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और मूढ़ता। ऐसे चार कारण हैं, मुख्य चार कारण है। इन चार कारणों में हमें ऐसा उलझा देता है कि उस कारण से हमें सत्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। अब संशय यानी क्या, हमें अगर कोई कहता है, गुरु हमें कहते हैं, साधु संत हमें कहते हैं, प्रवचन में हम सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए। देव यानी क्या, जो देव देव का अर्थ होता है कि जिन्होंने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर लिया है, और आंतरिक शक्तियों को जागृत करके जो अपने आत्म शक्ति का पूर्ण विकास जिसने कर लिया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे शक्तिवान जो होते हैं उनको देव कहा जाता है। देवाधिदेव अरिहंत भगवान को हम देव कहते हैं। तो ऐसे देव जो होते हैं, देव के प्रति श्रद्धा हमारी जागनी चाहिए, देव के प्रति हमारे भाव होने चाहिए। देव, फिर है गुरु, गुरु यानी क्या, कि जो सन्मार्ग पर हमें ले जाते हैं, सन्मार्ग बताते हैं, सत्य के मार्ग पर हमें ले जाने का प्रयास करते हैं, हमारी दृष्टि को बदलने का प्रयास करते हैं, संसार के भाव से उठाकर मोक्ष के भाव की तरफ हमारी यात्रा को प्रारंभ करवाने का काम करते हैं, उनको गुरु कहते हैं। तो ऐसे जो गुरु है, सदगुरु जो होते हैं। फिर धर्म जो होता है, सद्धर्म धर्म यानी सिर्फ जैन धर्म यानी धर्म नहीं है, बाकी के सब कुधर्म ऐसा नहीं है। धर्म यानी क्या,
कि जो धर्म की पहली तो पहचान क्या है कि जो स्वयं में रममान हो, स्वयं का बोध जिसको हो जाता है, सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है, उसका धर्म में प्रवेश होता है। स्वभाव में जो रमण करता है, वत्थु सहावो धम्मो, ये हमारी धर्म की परिभाषा है। वत्थु सहावो धम्मो यानी इसका अर्थ क्या होता है? वस्तु का स्वभाव में रहना, उसको धर्म कहते हैं। जो वस्तु है, जैसे अग्नि है, तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, गर्म गर्म रहना, ये अग्नि का स्वभाव है। अगर अग्नि है और वो अग्नि है पर उसमें अगर गर्मी नहीं है तो हम उसको अग्नि कहेंगे क्या? उसको हम अग्नि नहीं कह सकते हैं। तो अग्नि है पर वो गर्म नहीं है तो वो अग्नि नहीं है, मतलब वो अपने स्वभाव में नहीं है। पानी है, पानी का स्वभाव ठंडा होता है। अगर वो ठंडा रहा, शीतल रहा तो ही वो पानी का अपने स्वभाव में है। अगर पानी गर्म हो गया है या विकृत हो गया है तो उसको हम स्वभाव में नहीं कहेंगे, पानी नहीं कहेंगे, गर्म पानी कहेंगे या दूसरा नाम उसको दे देंगे। तो इस प्रकार जो अपने स्वभाव में रहता है, अब हमारा स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद, सुख, ये आत्मा के स्वभाव है। अगर हम इनमें रहते हैं, हमारी आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र में रममान रहती है, तो फिर वो धर्म कहलाता है, वो धर्ममय है ऐसा कहलाती है। पर अगर वो अपने स्वभाव को छोड़कर पर स्वभाव में जाती है, पर भाव में जाती है, पुद्गल के भाव में जाती है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये वो वैसा, तो ये सभी प्रकार मैं लाइन से कह रही हूँ, एक एक का विश्लेषण कर रही हूँ। पहले संशय का विषय चल रहा है अपना, संशय की बात समझ लो आप, फिर लाइन से सभी बातें बताएंगे। तो संशय तो जो स्वभाव अपना है, उस स्वभाव में रहना उसको धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म को हम समझ नहीं पाते हैं। हम धर्म की परिभाषा क्या करते हैं? सिर्फ स्थानक में जाना है, महाराज साहब के दर्शन करना है, सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, तपश्चर्या करना है या माला फेरना है, दान धर्म करना है, इन बातों को हम धर्म मान लेते हैं। तो ये धर्म की ऊपरी क्रिया है, ये धर्म की आचरण के ऊपर ही क्रिया, चारित्र के ऊपर की क्रिया है। पर आंतरिक धर्म एकदम अलग होता है, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर धर्म है, द्रव्य रूप से धर्म है, भाव धर्म एकदम अलग होता है। तो ऐसे देव गुरु धर्म जो होते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखना ऐसा हमें कहा जाता है। पर हम उसमें क्या करते हैं? तो हमें अगर कहा कि देव गुरु धर्म पर सच्चे सुदेव सुधर्म सुगुरु पर श्रद्धा रखना, तो हम तुरंत उसमें शंका हमारे मन में आती है, सुदेव यानी क्या सिर्फ आर्यहंत ही सुदेव होते हैं क्या? बाकी कोई सुदेव हो ही नहीं सकते क्या? बाकी के इसमें कुछ है ही नहीं क्या? सिर्फ जैन धर्म में ही सभी सुदेव सुगुरु सुधर्म सब जैन धर्म में ही है क्या? बाकी के धर्म में कुछ नहीं है क्या? तो इस प्रकार की शंका उसमें निर्माण करना, तो ये शंका करना, इसका अर्थ है शंका कुशंका करना, ये संशय है। तो इस संशय के कारण से सत्य से हम दूर चले जाते हैं, सत्य का परिचय हमें नहीं हो पाता है। बाकी के धर्म में भी है, बाकी की मान्यताएं जो है, बाकी की मान्यताओं में भी होता है, देव गुरु धर्म उनमें भी होते हैं। पर जो जिस मान्यता में जहाँ पर आत्मा की बात होती है, आत्म गुणों के विकास की बात होती है, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली बातें होती है, त्यागमय धर्म की बातें कही जाती है, वो सच्चा धर्म होता है, वही सच्चे गुरु होते हैं, वही सच्चे देव होते हैं। तो फिर किसी भी जाति धर्म में हो, ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ जैनियों के ही हो सकते हैं, सभी जाति धर्म में हो सकते हैं। पर उनकी भी ये मतलब उनका मेजरमेंट ये होता है कि जो अध्यात्म की ओर हमें आगे ले जा सकता है, अध्यात्म की बातें जिसमें बताई गई है, अध्यात्म के स्तर में, अध्यात्म का स्तर जहाँ पर ऊंचा उठाया गया है, तो वो ही हमारे सच्चे देवगुरु धर्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार वह समाधान कर लेना चाहिए, पर हम समाधान नहीं कर पाते और संशय मन में निर्माण हो जाता है, शंका कुशंका करने जाते हैं, तो इस कारण से संशय निर्माण हो जाता है। और संशय जब निर्माण हो जाता है तो हमारी श्रद्धा टिक नहीं पाती है, श्रद्धा हमारी बराबर बैठ नहीं पाती है, और फिर उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा देख लेते हैं, हम अपनी मान्यता की एक चौकट बना लेते हैं मन में कि ऐसे ऐसे आचरण करने वाले रहेंगे ही सच्चे गुरु होते हैं। गुरु की परिभाषा हम एकदम बदल देते हैं।
जो पंच महाव्रतधारी है, सफेद कपड़े पहनते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, पैदल विहार करते हैं और इसे ऐसे ऐसे इन नियमों का पालन करते हैं, तो उनको हम गुरु मान लेते हैं, वे हमारे गुरु है, ऐसा हम मान्यता हमारी हो जाती है। फिर इस मान्यता में थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ जाता है, थोड़ा बहुत किसी के आचरण में फर्क पड़ जाता है, तो तुरंत हमारी श्रद्धा डिग जाती है। जैसे हमने उस दिन देखा था, नदी में संत पानी पी रहे हैं, ऐसा किसी ने कहा तो तुरंत हमारी श्रद्धा डिग गई। तो हमारी जो चौकट हमने मन में बैठा ली है, एक फ्रेम हमारे मन में बैठ गई है, उस फ्रेम के अंदर अगर जो बैठे हैं फिर वही हमें सच्चे लगते हैं। उस फ्रेम से थोड़े से बाहर कोई निकले हैं तो तुरंत हमारी श्रद्धा डिग जाती है। तो मतलब ये श्रद्धा नहीं है, इसको श्रद्धा नहीं कहना है, ये सिर्फ विश्वास की बात है। तो विश्वास हमारा टूट जाता है। श्रद्धा एक बार जम जाती है तो वो कभी टूटती ही नहीं है। अनुभव के साथ श्रद्धा होती है, अनुभव होने के बाद ही श्रद्धा आती है, ऐसी श्रद्धा नहीं होती है। तो पहला संशय हमने देखा कि देव गुरु धर्म के प्रति जो भी बातें कही जाती है उसमें शंका कुशंका मन में आना और उसके ऊपर श्रद्धा को स्थिर नहीं होने देना, श्रद्धा को बैठने नहीं देना। तो वो संशय का काम करने का काम, पहला काम दर्शन मोहनीय करता है। दूसरी बात है विपर्य। विपर्य यानी क्या? विपरीतता। विपरीतता लाना मतलब किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे देव गुरु धर्म होते हैं और ऐसा ऐसे धर्म की क्रियाएं करनी होती है, तो उन बातों को जब प्रसंग आता है, जब प्रसंग उनके ऊपर वैसा आचरण करने का प्रसंग आता है या श्रद्धा करने का प्रसंग आता है, तो वो विपरीत दिशा में ही देखता है कि नहीं ये गुरु नहीं मुझे अच्छे लगते, मेरी श्रद्धा तो उनकी ओर है। दूसरे जो संसार का मार्ग बताते हैं, जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं, जो हमारे प्रगति करने का काम करते हैं संसार में, हमारे बिजनेस में प्रगति करवाते हैं, जो हमारे घर में सुख शांति का अनुभव करवाते हैं, ऐसे जो होते हैं उनको हम गुरु मानते हैं। इनको हम गुरु नहीं मानते हैं, ये तो सिर्फ आध्यात्म की बातें करते हैं, इनको हम गुरु नहीं मानते हैं। पहले तो अपने जीवन व्यवस्थित होना चाहिए ना, जीवन सुखमय होगा तो हम धर्म ध्यान कर सकेंगे। तो जीवन को सुखमय बनाने के पीछे ही वो लगे रहते हैं, तो इसलिए उनका विपरीत श्रद्धा उनकी विपरीत की ओर चली जाती है, विपर्य हो जाता है। दूसरी ओर अन्य स्थान पर उनकी श्रद्धा चली जाती है, मतलब उनका ध्यान दूसरी ओर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये विपर्य हो गया। तीसरी बात होती है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय यानी श्रद्धा ही नहीं होना। हम किसी गुरु को मानते ही नहीं है, किसी धर्म को मानते ही नहीं, हमारे लिए सभी धर्म एक जैसे है, सभी गुरु एक जैसे है, सभी देव एक जैसे ही है, कोई हमारे स्पेशल ऐसे कोई नहीं है। और अगर स्पेशलाइजेशन हमारा नहीं है, हम सबको एक जैसा मानते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं और उसको अच्छा नाम दे देते हैं, अच्छा कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबको एक समान मानते हैं। तो ये समदृष्टि से हम समभाव रखते हैं सबके प्रति। तो इस प्रकार के भाव करके अपने अंतर की जो श्रद्धा एक स्थान पर हमारी दृढ़ होनी चाहिए, जो मार्ग हमें मिलना चाहिए वो मार्ग हमें मिल नहीं पाता। सबको एक जैसा मान लिया है तो आपको कौन मार्गदर्शन करेगा? आपको किसी का भी एक व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिल नहीं पाएगा। और एक स्थान पर अगर आप दृढ़ नहीं रहे तो आप अपने स्थान से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां भी हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमें अपना स्थान मजबूत करना होता है। अपना स्थान, एक स्थान पर हम मजबूत रहे तो वहां से हम पैर उठा सकते हैं, आगे कदम उठाकर चल सकते हैं। पर अगर हमारे नीचे की जमीन ही स्थिर नहीं है, हम अगर स्थिरता से खड़े नहीं रहे तो फिर हमारे आगे की यात्रा हो नहीं सकती है। तो ऐसे सभी को एक जैसा मान लेना, इसमें हमारा अनध्यवसाय इसको कहते हैं। अनध्यवसाय का अर्थ क्या होता है कि श्रद्धा का दृढ़ नहीं होना, निश्चयात्मक एक भी नहीं है, कोई निश्चयात्मक स्थिति ही हमारे मन में नहीं होती है। थोड़ी देर में ये अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर में वो अच्छे लगते हैं, उनका कहना अच्छा लगता है, उनका कहना अच्छा लगता है, कहीं कभी इनके ऊपर श्रद्धा जागी, कभी उनके ऊपर श्रद्धा जागी। इस प्रकार हमारी दुविधात्मक स्थिति हर स्थान पर होती है और दृढ़ श्रद्धा का वातावरण हमारे मन में बनता ही नहीं है, तो उसको अनध्यवसाय कहते हैं, अनध्यवसाय। और फिर चौथी बात है मूढ़ता। ये मूढ़ता तो हमें बहुत ज्यादा पागल बना देती है। मूढ़ता क्या करती है? मूढ़ता ये सबसे
बड़ा काम दर्शन मोहनीय कर्म का है। हमें कैसे मूढ़ बनाती है, मूर्ख कैसे बनाती है। मूढ़ता में क्या बातें आती है? एक आती है गतानुगतिकता। गतानुगतिकता यानी परंपरा, जो परंपरा चली आई है उस परंपरा से ही आगे बढ़ाना, उस परंपरा का ही पालन करना है। परंपरा से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। जो परंपरा हमारी है, परंपरा यानी जो पहले से चली आ रही है वैसे, मतलब इसमें कहते हैं लीक लीक तीनों चले कायर कुटिल कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। मतलब क्या हो गया कि जो लीक लीक चलते, जो परंपरा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंपरा यानी ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। जो हमारे पहले पहले बुजुर्ग करते आए हैं उसी बात को हम करेंगे, उसके आगे हम बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। ऐसी परंपरा को अंधविश्वास के साथ उसका अनुकरण करना, मतलब जो पहले उन्होंने किया है वही हम करेंगे, उसके आगे हम जाएंगे ही नहीं, उनके अनुसार ही हम चलते रहेंगे, उनकी परंपरा को ही आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार अगर हमारा वातावरण रहा, इस प्रकार अगर हमारा आचरण रहा, तो हम कभी सत्य के दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि परंपरा जो होती है, रूढ़िवादिता परंपरा ये जो होती है, ये कैसी होती है? हमको मिटा के रख दे, रूढ़ियों में दम नहीं। हमको मिटा के रख दे, रूढ़ियों में दम नहीं। मानव निर्मित है रूढ़िया, रूढ़ियों से हम नहीं। रूढ़ियों के साथ हमें रूढ़ी परंपरा ठीक है, खानदान की जो जो बातें होती है थोड़ी बहुत तो स्वीकारना बराबर है, पर पूरा वैसे की वैसे ही करना ये कायर लोगों का काम है, कुटिल लोगों का काम है, कपूत लोगों का काम है। जो शायर यानी सज्जन लोग हैं, जो सिंह जैसे होते हैं, शेरे दिल लोग होते हैं, और जो सपूत होते हैं, वे ऐसी परंपराओं को नहीं चलाते। जो परंपराएं हमें जकड़ के रखती है, जो परंपराएं हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जो परंपरा हमें आगे आगे का सोचने भी नहीं देती है, कुछ कार्य नहीं करने देती है, उसी में जकड़ के रखती है, तो उस परंपरा से हमारा कोई फायदा नहीं होता है। हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि नहीं, इसी में रहे तो ही हम बराबर धार्मिक कहलाएंगे या हम खानदानी कहलाएंगे, अगर इस परंपरा को तोड़ दिया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। इस प्रकार इतना ज्यादा उसको पकड़ के रखना, पकड़ के जो रखने की जो हमारी आदत होती है, उस कारण से हम कभी सत्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं। फिर जो चला आ रहा है उसी को हम आगे चलाने का काम करते हैं। उसमें आगे हमारी जो शान होती है, हमारी जो आगे बढ़ने की शक्ति होती है, उस शक्ति को हम अवरुद्ध कर लेते हैं, शक्ति को रोक लेते हैं। और शक्ति को रोकने के कारण से अंतर की जो श्रद्धा भाव है, जो सत्य का अवलोकन होना चाहिए, वो हमें हो नहीं पाता है। क्योंकि वो दृष्टि बाहर हमारी जा ही नहीं पाती है, हम परंपरा को ही पकड़ कर रखते हैं। अरे रूढ़ी परंपरा ऐसी होती है, कहते हैं कि कैसी परंपराएं कैसी चलती है। एक घर में एक घर में शादी थी, बेटे की शादी थी, बेटे की शादी थी, और सास जो माँ जो थी, बेटे की माँ, वो बहुत ज्यादा तैयारियां करती थी, इतने मेहमान आए हुए थे, सब कुछ एकदम व्यवस्थित शादी उनकी चल रही थी। और शादी हो गई और नई बहू को घर में प्रवेश करवाना था। अब नई बहू जैसे ही घर में प्रवेश करने लग गई थी, आ रही थी, दरवाजे तक आ गई थी, और अब वो प्रवेश करे, उतने में क्या हो गया, एक बिल्ली उनके घर में आ गई, उनके बीच में वो बिल्ली आने लग गई। तो उस सासू ने क्या किया, जो माँ थी लड़के की, उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से एक छाबड़ी वहां पड़ी हुई थी, वो छाबड़ी ली और वो जो बिल्ली थी उसके ऊपर ढक दे दी, उसको ढक दिया कि ताकि वो बीच में ना आए, बीच में आके वो कुछ विघ्न उपस्थित ना करे, इसलिए उसको उसके ऊपर छाबड़ी ढक दे दी। अब वो बिल्ली आ रही थी, उसके ऊपर छाबड़ी को ढक रही थी, सासू माँ छाबड़ी को ढक रही थी छाबड़ी से। तो ये दृश्य उस बहू ने देखा, नई बहू ने देखा, तो उसके दिमाग में एकदम बैठ गया कि अरे इनके यहाँ ऐसी परंपरा है, जब नई बहू घर में आती है तो बिल्ली को छावड़ी के नीचे ढक देना होता है। तो उसके दिमाग में वो बात बैठ गई। फिर आगे सब कार्यक्रम हो गया, सब कुछ हो गया, फिर कुछ वर्ष बीते, और फिर उसके देवर का शादी थी, उस जो बहू आई हुई थी उसके देवर की शादी थी, दूसरे लड़के की शादी थी उनके घर में। अब दूसरे लड़के की शादी थी, और योगायोग से उसकी सासू माँ जो थी वो गुजर गई थी, सासू माँ थी नहीं।
अब सभी पूरी जवाबदारी इसी के ऊपर थी, बहू के ऊपर। इसने पूरा सब कुछ वैसे के वैसा सारा किया, वातावरण बराबर, शादी का सब कुछ माहौल तैयार कर लिया, सब लोग आ गए, सब कुछ हो गया। और वापिस वो जो नई बहू घर में आ रही थी, देवरानी उसकी घर में आ रही थी, तो देवरानी का घर गृह प्रवेश हो रहा था। इसके दिमाग में एकदम आया कि अरे मेरे सासू जी ने तो उस समय बिल्ली को छावड़ी के नीचे ढका हुआ था, अब मैं तो लाई नहीं बिल्ली, मैं तो भूल गई। तो उसने जल्दी से अपने नौकरानी को बोला, जल्दी से एक बिल्ली को लेके आ जा। तो वो घर में बिल्ली थी ही उनके, तो उस बिल्ली को लेके आई सामने, और तुरंत उसके पहले उसके ऊपर छावनी को ढक दिया। और फिर बहू को कहा कि अब तुम प्रवेश करो। अब उस बहू ने भी ये देखा कि घर में प्रवेश करते हैं तब छावनी के नीचे बिल्ली को ढकना होता है, तो वो भी आगे वही परंपरा चलती है। ये उनकी परंपरा चालू हो गई कि जब भी नई बहू घर में प्रवेश करती है तो बिल्ली को छावनी के अंदर ढकना होता है। तो ये ऐसी परंपराएं चलती है। उस परंपरा के पीछे लॉजिक क्या है वो हम देखते नहीं है। क्यों ये परंपरा चली उसका हम शहनिशा करते नहीं है। क्यों क्या क्यों ऐसा ऐसा चल रहा है उसको देखते नहीं है। सिर्फ उन्होंने वैसा किया ना, तो फिर हमें भी वैसा ही करना है। तो इस प्रकार की जो परंपरा हम चलाते हैं, तो इन परंपराओं में कोई दम नहीं होता है। इन परंपराओं में चलाने से हमारी मूर्खता साबित होती है। तो ऐसे ये दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो हमें ऐसी परंपराओं में अटका देता है। इन परंपराओं का पालन करना ही चाहिए, इस रूढ़ी का पालन करना ही चाहिए। रूढ़िवादिता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हमारे जो बुजुर्गों ने जो काम किया है वही काम हमें करना चाहिए। इस प्रकार की भावना हमारे मन में तैयार करने का काम दर्शन मोहनीय कर्म करता है। और उसके कारण से हम उसी के समान हो जाते हैं। ऐसे ही अंधविश्वास हमारा बढ़ता जाता है। ब्लाइंड फेथ होता है। किसी को किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, वो किसी बाबा के पास या किसी स्थान पर गए हैं और वहां कुछ मनौती उन्होंने मान ली। किसी ने कहा कि वहां जाओ और वहां मनौती मानो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार वो वहां गए और वहां जाने के बाद वह मनौती मानी, और योगा योग से इनके अशुभ कर्मों का क्षय होना, अशुभ कर्मों का उदय होना, और उधर उनकी मनोती मानना, दोनों एक साथ जम गए और इनका काम तो हो गया। काम हो गया पर श्रद्धा उनकी क्या बैठे, मैंने वहां मनोती मानी इसलिए मेरा काम हुआ। इसके लिए मराठी में एक कहावत कही जाती है, कावळ्याला बसायला आणि खांदी तुटायला एक ही वेळ असते। मतलब कौवा डाली पर बैठता है और डाली टूटने ही वाली थी, डाली डाली टूटने के लिए टूटने में ही आई हुई थी, एकदम टूटने ही वाली थी, और उसी समय कौवा उसके ऊपर बैठा। तो देखने वाले ने क्या देखा कि कौवा बैठा और डाली टूटी, कौवा बैठा और डाली टूटी, कौवे ने डाली तोड़ डाली। इतना दृश्य इतना ही दिखा, पर उसके पीछे का कुछ ध्यान में नहीं आया कि वो डाली टूटने ही वाली थी और वो कौवा उसके बैठा निमित्त से बना है। तो वैसे ही हमारा भी होता है। हमारे अशुभ कर्म उदय में आते हैं तब हमारे जीवन में कुछ संकट आते रहते हैं। बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, या घर में कुछ ऐसी कटकट होती रहेगी, शांति नहीं रहेगी, या किसी को बार बार तकलीफ, शारीरिक व्याधि होती रहेगी, कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे संकट आते रहते हैं। तो ये हमारे अशुभ कर्मों का उदय है, ये हम ध्यान में नहीं लेते हैं। हमारे मन में क्या आता है, बार बार हम जैसे इस घर में आए हैं ना, जैसे यहाँ इस घर में रहने के लिए आए हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। किसी को शांति नहीं मिलती है, किसी को आनंद नहीं मिलता है, किसी को स्वस्थता नहीं मिलती है, घर में पैसे को पैसा नहीं लगता है, ऐसी बातें बन रही है। ऐसा हम घर को दोष दे देते हैं, इस घर में आए तब से ऐसा चल रहा है, फिर उस घर की शांति बन करो, फिर ऐसा करो, कुछ जो पंडित लोग जो भी बताते हैं वो बातें करो, और वो बातें करने के बाद फिर थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। और तो वो बातें करने के बाद अगर हमारा अच्छा हो गया है तो हमें तुरंत क्या हो जाता है कि हाँ देखो हमने शांति करवाई और हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये अच्छा क्यों हुआ, आपके अशुभ कर्मों का क्षय होने का समय आ गया था, और आपको ये बात सूझ गई कि ऐसा ऐसे विधि करवा लो, ऐसी ऐसी शांति करवा लो। तो ये अशुभ कर्मों का अंतिम समय आ गया था, अशुभ कर्म क्षय हो रहे थे, शुभ कर्मों का उदय होने वाला था, और उसी समय आपने शांति करवाई है। कौवे को बैठने को और डाली को टूटने का एक ही समय हो गया। तो तुरंत हमारी क्या हो जाती है, वहां पर श्रद्धा जम जाती है, देखो मैंने ऐसा किया तो ऐसा बराबर मेरा काम हो गया। फिर हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये ब्लाइंड फेथ हमारा
बढ़ता जाता है। फिर दूसरों को भी हम उसी में उलझा देते हैं कि हाँ आप वहां जाओ, वो बाबा जी जो कहेंगे ना वो बात करना, एकदम आपका काम जरूर हो जाएगा। अब उसका अगर अशुभ का उदय चल रहा है, उसका अभी शुभ का उदय नहीं आया है, वो कितना भी बाबा जी के पास जाएगा, कितनी भी विधियां करेगा, कितनी भी शांति करेगा, कुछ भी करेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका तो जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। फिर वो कहेगा कि मेरा मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कहेंगे कि नहीं, तुमने बराबर श्रद्धा से नहीं किया होगा, तुमने बराबर विधि बराबर उन्होंने जैसी बताई वैसी नहीं की होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। मतलब उसमें भी और सॉल्यूशन हम निकालते जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी अंधविश्वास की मान्यताएं बढ़ती जाती है। तो ये अंधविश्वास बढ़ाने वाला कौन होता है? दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण हमारे अंधविश्वास बढ़ता जाता है, और इस अंधविश्वास के कारण से हम मार्ग भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म हमें इस प्रकार घुमाता रहता है, बाहर बाहर में ऐसे उलझन में डालने का काम करता है, और इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। यही मिथ्यात्व की बातें होती है। तो आज तो हमारा समय पूरा हो गया है, अभी काफी बाकी रह गया है। तो हाँ, हाँ वो तो अभी आगे आएगा। तो दर्शन मोहनीय कर्म इस प्रकार हमें बहुत बातें हैं और भी, ये कैसे कैसे ये भटकाने का काम करता है। तो चार बातें तो पहले ध्यान में आ गई। शंका, संशय निर्माण कर देता है मन में, देव गुरु धर्म पर हमारी श्रद्धा होने नहीं देता, संशय निर्माण कर देता है। दूसरी बात, विपर्य करता है, दूसरा रास्ता बता देता है, दूसरी ओर हमारा ध्यान कन्वर्ट कर देता है, विपरीतता हमारे जीवन में ला देता है। तीसरी बात, अनध्यवसाय, यानी एक निश्चय नहीं होने देता, निश्चयात्मक स्थिति में हमें आने ही नहीं देता है, अनिश्चित अवस्था में ही रखता है। ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, इसको देखो उसको देखो, इसको पूजू उसको पूजू, सभी और ध्यान दे कन्वर्ट कर देता है। तो ये अनध्यवसाय हो गया। अब चौथी है मूढ़ता। मूढ़ता में तो बहुत सारी बातें हैं। गतानुगतिकता, मतलब परंपरा से आई हुई बातें। फिर अंधविश्वास है। फिर रूढ़ी प्रियता, रूढ़ी परंपरा से प्रिय, परंपरा प्रिय, मतलब रूढ़ी को इतना पक्का पकड़ के रखते हैं कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर आगे है लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, ऐसे बहुत सारी बातें इसमें आती हैं। तो ऐसे हमें बाहर में भटकाने का जो काम करता है वह दर्शन मोहनीय कर्म है। ऐसा दर्शन मोहनीय कर्म हमारे अंदर ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ है, ऐसा वो मोहनीय कर्म का ऐसा पगड़ा जोरदार है, जबरदस्त है, कि वो हमारी आंखों को खुलने ही नहीं देता, हमारी दृष्टि को बदलने ही नहीं देता, श्रद्धा को जागने ही नहीं देता है। ऐसा ये कार्य करने वाला दर्शन मोहनीय कर्म है। और इस दर्शन मोहनीय कर्म को कैसे बांधा जाता है, कैसे ये बंधता है, और कैसे इसको तोड़ना चाहिए, इसके भी बारे में हम आगे जैसे अवसर आएगा तब देखेंगे। आज तो हमारा समय पूरा हो चुका है, पर आगे और भी इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके इसके उपाय भी बताएंगे, इसके भेद भी बताएंगे, और इसके कारण भी बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर ये बात आज ध्यान में लेना है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में कितने कितने प्रकार की मूढ़ताएं हैं। हम सच्चे प्रामाणिकता से देखेंगे अपने जीवन में कितने प्रकार की मूढ़ताएं हैं, और उन मूढ़ताओं को देखकर हमें ध्यान में लेना है कि ऐसी मूढ़ता में हमें अटकना नहीं है। ऐसी परंपरा की बातों में, रूढ़ियों की बातों में, ऐसी इन बातों में हमें अटकना नहीं है। हमें एक निश्चय करना है, एक ही गुरु हमारा होना चाहिए। कितने भी गुरु, सभी की बातें मानना है, जहाँ जहाँ अच्छी बातें मिलती है वहाँ अच्छी बातों को हमें स्वीकार करना है। पर जिनके कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारे विचारों में परिवर्तन आया है, हमारे अध्यवसाय में परिवर्तन आया है, हमारे आचरण में परिवर्तन आया है, हमारी मान्यता में परिवर्तन आया है, हम सन्मार्ग की ओर बढ़ने लग गए, इनके कारण से ये बातें हमारे जीवन में आती है, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा बैठ सकती है।
श्रद्धा एक के ऊपर ही होती है, अनेक के ऊपर नहीं हो सकती। जहाँ अनुभव आता है वहीं पर हमारी श्रद्धा दृढ़ हो सकती है। तो ऐसे सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, अपने जो भी गुरु है उन गुरुओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, उन बातों पर विश्वास रखें, वहाँ संशय विपर्य अनध्यवसाय कुछ भी न रखते हुए एकदम ठाम विश्वास रखे, दृढ़ श्रद्धा रखे, तो निश्चित रूप से हमें सत्य के दर्शन हो सकते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म हमारा बाजू में हट सकता है। तो सभी लोग अपने दर्शन मोहनीय कर्म का क्षेम करके जल्दी से सत्य के दर्शन की ओर अपने कदम उठाएंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथन आवाज आ रही है मेरे से? हाँ हाँ। सभी श्रद्धालु अभ्यासक साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हमने कर्म प्रकृति की 8वीं गाथा देखी। 8वीं गाथा में प्रकार 2 ही बताए हैं कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। लेकिन दर्शन मोहनीय का इतना विस्तृत वर्णन महाराज ने किया है कि हम कितने मूड बने हुए हैं, हमारे अंदर कितनी मूढ़ता है, उसका अवलोकन करने का हमें एक मौका मिला है। अगर हम चिंतन मनन करेंगे, हमारी ओर देखेंगे, तब पता चलेगा कि किस मूढ़ता के आधार पर हम जी रहे हैं। अभी मोहनीय कर्म 2 शक्तियों को आवृत्त करता है। हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण रत्न है, ज्ञान रत्न, दर्शन रत्न और चारित्र रत्न। ज्ञान शक्ति को आवृत्त करने वाले 2 कर्म है, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। इन ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के कारण कि ज्ञानावर्णीय कर्म ज्ञान शक्ति को रोकने का काम करता है और दर्शनावर्णीय देखने को बोध होने के लिए रोकता है। लेकिन ये जो दूसरा जो है दर्शन मोहनीय, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ज्ञान और बोध को रोकने का काम करता है। लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो क्या करता है, दर्शन रत्न और चारित्र रत्न को ढकने का काम, आवृत्त करने का काम करता है। अभी दर्शनावर्णीय देखने की शक्ति को रोकता है, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा के शक्ति का या आत्मा की श्रद्धा पर आवरण लाता है। कुछ अनुभव होने के बाद ही हमारी श्रद्धा जमती है, लेकिन अनुभव आया तो ही हमारी श्रद्धा बैठ सकती है। लेकिन दर्शन मोहनीय ये काम करता है कि किसी पर हमारी श्रद्धा होने नहीं देता। आत्मानुभूति, आत्मदर्शन करना तो हमारी अपने आप श्रद्धा बढ़ जाएगी, लेकिन इस श्रद्धा को ढकने का काम दर्शन मोहनीय कर्म करता है। हमेशा हमारा ध्यान कन्वर्ट करता है। कई बार लगता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुरंत ऐसा कुछ आ जाता है कि दर्शन मोहनीय कहीं उदय हो जाता है कि हमारी विचारधारा तुरंत बदल जाती है। तो श्रद्धा को ढकने का काम दर्शन मोहनीय करता है और हमारी श्रद्धा विकृत, भ्रष्ट बनाते हैं, आंतरिक रुचि होने नहीं देता। सत्य की दिशा हमारी बदल जाती है, सत्य की ओर हम देख ही नहीं पाते। सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन भी नहीं होने देता। जो जैसी वस्तु है उसे वैसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा अभी तक जो चल रहा है तो बाह्य स्तर पर, ऊपरी स्तर पर ही हम सब कुछ देखते हैं, आंतरिक भाव को हम देख नहीं पाते। अभी इसका कारण एक ही है कि दर्शन मोहनीय कर्म। और दर्शन मोहनीय कर्म के आज हमने जो 4 बातें बताई हमारे सामने कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और मूढ़ता। अभी संशय यानी क्या कि जो देवादि देव है, जिन्होंने आंतरिक शत्रुओं का नाश किया है, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर मुक्ति पा ली, सच में वो वितरागी देव ही हमारे सच्चे देव हैं। और ये क्या है, दूसरा क्या है, गुरु, कि जो सन्मार्ग पर ले जाते हैं और मुक्ति का मार्ग बताते हैं।
और धर्म यानी वस्तु के स्वभाव में रहना। ये सारी बातें शब्द में हम जानते हैं, शब्द के स्तर पर हमें सब अच्छा लगता है कि सच में देव वही है, गुरु वही है, धर्म वही है। लेकिन जब प्रसंग आता है तो हमारी श्रद्धा तुरंत क्या हो जाती है, उसमें शंका कुशंका आने लगती है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, कि स्वयं से परिचित होने नहीं देता है। जब भी शंका कुशंका आती है तो सत्य से हम क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अभी विपर्य का अर्थ यही है कि विपरीत दिशा में जाना है हम लोगों को, कि जो आचरण श्रद्धा करने का जब कभी प्रसंग आता है, किसी पर हमारी श्रद्धा जम गई, लेकिन उसका अनुभव उस समय अगर कुछ अलग आ गया तो तुरंत दूसरी जगह हम भागने लगते हैं, कि या किसी ने कुछ कहा तो वहां पर हमारी श्रद्धा जम जाती है। यानी श्रद्धा को विपरीत दिशा में ले जाने वाला काम विपर्य करता है। और अनध्यवसाय कैसा है कि निश्चय निर्णय करने नहीं देता, कहीं पर भी श्रद्धा स्थिर नहीं होती है। अगर एक स्थान पर कदम मजबूत हो गया तो आगे हमारा कदम उठ सकता है, लेकिन यह दर्शन मोहनीय कर्म हमें ऐसा मूड बना देता है कि हम निश्चय निर्णय ले नहीं सकते। और चौथा जो है मूढ़ता, कि गतानुगतिता यानी परंपरा की चौकट से हम बाहर नहीं आ सकते, अंधविश्वास के साथ काम करना, रूढ़िवादिकता को मानकर ही जो सच्चा है उस पर, यानी अंधविश्वास ही हो जाता है, सच्ची श्रद्धा या सच्चा जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और यह परंपरा अगर हमें जकड़ के रखती है तो हमारी प्रगति के शक्ति को रोक देता है। तो ऐसे दर्शन मोहनीय कर्म का हमारे पर इतना ज्यादा पकड़ा है, तो इस दर्शन मोहनीय को समझकर अभी कल हमें पता लगेगा कि इसके उपाय क्या है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसका अगर हमने प्रैक्टिकल प्रयत्न किया तो दर्शन मोहनीय का पगड़ा हमारा कम होगा, हमारी दृष्टि खुलेगी और सही मार्ग पर चलने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अभी प्रश्न में पहले चैट बॉक्स में प्रश्न है कि 4 नाम जो बताए थे वो कौन से हैं? बताए ना, अभी भी वापस बताए। हाँ, ओके। विपर्य, अनध्यवसाय और मूढ़ता। ओके, और आगे है आवृत्त बोले तो क्या, आवृत्त? आवृत्त का अर्थ भी बोल दिया था उसी समय। आवृत्त करने वाला, ढकने वाला, जो ढकता है उसको आवृत्त कहते हैं। उसी समय अर्थ बता दिया था। संशय, अध्यवसाय, विपर्य। और मूढ़ता। चौथी है मूढ़ता। रूढ़ी और परंपरा का प्लीज समझाना। रूढ़ता में ही आता है। रूढ़ता यानी रूढ़ियों को मानने वाला, परंपराओं को मानने वाला। गतानुगतिकता यानी परंपरा से अंधविश्वास, ये सभी उसी में आते हैं। मूढ़ता में ये सभी बातें आती है। मूढ़ता यानी मूर्छित अवस्था, मोहित अवस्था, मतलब हम उसमें मोहित हो जाते हैं। परंपरा में ही, परंपरा को ही पकड़ लेते हैं, रूढ़ी परंपरा को ही जकड़ लेते हैं। अंधविश्वास कहाँ बैठा है तो वही उसी बातें में हम लग जाते हैं, उसी में हम अटक जाते हैं। ये जो परंपरा हमारी चल रही है, ये जो मूढ़ता है हमारी, मूढ़ता यानी मोहित होना, मोहित अवस्था होना, तो ये इन बातों में हम मोहित हो जाते हैं और सत्य के दर्शन नहीं कर पाते। प्रेरणा जैन अगला को हैंडरेज में है प्रेरणा जी जैन। प्रेरणा से। बताइए मैडम, ये मेरा सा। हाँ जी। हाँ, सुख साता मेरा सा, सुख साता मेरा सा, सुख साता। हाँ, उनका अनम्यूट हुआ है, बोलिए बोलिए आप। हाँ, मेरा सा परिणमन का मतलब, हाँ, परिणमन
परिणमन यानी बदलना, परिणमित होना। अपन बोलते ना, अब जैसे पानी में अगर शक्कर डाली है तो वो परिणमन हो जाता है, उसमें शक्कर पानी में बन जाती है, उसका अच्छा, अपना स्वरूप छोड़कर दूसरे में परिणमित हो जाना, बदल बदलाव जाना। होना मतलब बदल जाना, हाँ मतलब अपने स्वभाव से बदल जाना। हाँ, अपने स्वभाव से बदलना है मतलब जो है स्वभाव से वो। नहीं, स्वभाव से बदलना मतलब विभाव में चले जाना। अच्छा, और परिणमन का मतलब परिणमन मतलब यानी हाँ। हमारे मन में जो भाव होते हैं उन भावों का परिणमन जब होता है, मतलब जैसे उन भावों की ये बढ़ती जाती है, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी जैसे बढ़ती जाती है, भाव जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो मन का परिणमन होता जाता है, मन अशुद्ध से शुद्ध की ओर जाता है, हाँ, मतलब या अशुद्ध तो मन शुद्ध मन। शुद्ध हाँ से अशुद्धता या अशुद्धता से शुद्धता, ऐसा बोल हाँ सकते हैं। ऐसा हाँ बदलाव मतलब, हाँ हाँ, हाँ, रास्ता बदलना। हाँ, रास्ता रास्ता बदलना। बदलना, हाँ हाँ ठीक ठीक। ये मेरे साथ ये चार प्रकार है ना, दर्शन मोहनी के चार प्रकार बोले ना, संशय, विपर्य, हाँ ये हाँ दर्शन मोहनी के, और लास्ट में वर्ड बोले थे मिथ्यात्व। मतलब ये जो हाँ ये मिथ्यात्व मतलब मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो ये पांच मिथ्यात्व यही होते हैं ना, अभिग्रहित मिथ्यात्व, अनिभिग्रहित, हाँ, ये अभिनिवेशित। ऐसे 25 मिथ्यात्व है। हाँ ऐसे 25 प्रकार के मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ है हमारी दृष्टि मिथ्या बन जाना, मिथ्या की ओर हमारी दृष्टि चले जाना। तो उसके मिथ्यात्व के बारे में और कल थोड़ा बोलेंगे, कल और उसका ये मूल विश्लेषण करने ये वाले हैं। मूल भेद बोल सकते हैं मिथ्यात्व के, अभिग्रहित, अनिभिग्रहित, अभिनिवेशिक, हाँ संशयिक और अनभो। हाँ, वे तो है ही। हाँ 25 हाँ प्रकार के मिथ्यात्व बताए हैं। हाँ हाँ और और भी इस प्रकार के और बहुत सारे मिथ्यात्व होते हैं। हाँ, 25 प्रकार का मिथ्यात्व तो वो प्रतिक्रमण में उसमें पढ़े थे, वही भर लेना। हाँ वो होते वो, हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, मथे नहीं मेरे से। हाँ जी। थैंक यू प्रेरणा जी। आगे समीक्षा जी। मासब मथेणो अंदा में हाँ जी, दया पाले। मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ, वो फोन ये होगा इसलिए। हाँ जी हाँ। मासब ये जो 25 मिथ्यात्व है उसका रोज मिच्छा में दुक्कड़म बोलना रात को सोते टाइम। हाँ, बोलना ही चाहिए ना, पर उसका अर्थ ध्यान में लेके फिर मिथ्या निरूपण बोले तो ज्यादा ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ बोलने वो के लिए अर्थ पता है ना, बोल। पता हुए अर्थ सीखे हुए है ना, हाँ, तो अर्थ सहित उसके मिथ्या निरूपण बोलना उसमें। रोज बोलना डेली। हाँ 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 ठीक है मासब, धन्यवाद। हाँ। अभी लगभग प्रश्न हो गए। एक चैट बॉक्स में एक चंद्रकला जी का अंतर्य लिखते हैं कि रूढ़ी परंपरा में मतलब अटके हुए हैं आप, मतलब महाराज साहब जी उसमें से निकालने का हमें सही रास्ता बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है। हाँ, और रास्ता बताया, पर अपना रास्ता हमें बराबर अपनाना पड़ेगा। वो प्रयास हमें ही करना, पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। जो पुरुषार्थ करेगा वही उस रास्ते पर चल पाएगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसके ऊपर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, धन्यवाद। लगभग अभी प्रश्न हो गए। पंचखंड महाराज साहब। हमें भी 25 मिथ्यात्व का अर्थ बताने की कृपा करें। हाँ, अब मिथ्या विषय आएगा ना थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा ले लेंगे अपन विषय। ये दर्शन मोहनिया मिथ्यात्व का उसमें भेद आता ही है, मिथ्यात्व मोहनिया, सम्यक्त्व मोहनिया, मिश्र मोहनिया, तो उसमें मिथ्यात्व का विषय आने ही वाला है, तो उसमें थोड़ा सा 25 मिथ्यात्व के बारे की चर्चा कर लेंगे, जैसे अवसर रहेगा। और एक क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा गुरु क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारी श्रद्धा जो होती है, अनुभव युक्त जो श्रद्धा होती है, वो एक पर ही हो सकती है। अनुभव हमें एक से ही आ सकता है। ऐसे बहुत जितने भी गुरु हैं सभी हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, सभी को मानना है, नहीं मानना ऐसा नहीं है, सभी पर विश्वास श्रद्धा है। पर जो आंतरिक श्रद्धा होती है वो सिर्फ एक, हमारी माँ एक ही होती है, मौसिया बहुत हो सकती है, मामा बहुत हो सकते हैं, मौसिया बहुत हो सकती है, पर माँ बाप एक ही होते हैं। तो जैसे माँ बाप एक ही होते हैं वैसे गुरु गुरु जी भी एक ही होते हैं। तो उन्हीं को, जिनके कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, वही सच्चे हमारे गुरु हो सकते हैं।
जिनके कारण से हमारे विचारों में परिवर्तन आया है, हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारी सभी बातों में परिवर्तन आया, हम सन्मार्गों में लग गए हैं, और जिनके कारण से हमारे जीवन में शांति का अनुभव हो रहा है, हमारी साधना हो रही है, तो वो ही हमारे सच्चे गुरु हो सकते हैं। उनके ऊपर हमारी श्रद्धा दृढ़ बैठ सकती है। यस। विमला जी बाफना। आपको अनम्यूट किया। हाँ। मत्थेन वंदमी मरसा। हाँ जी। हाँ मरसा, आज जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई कोई मेहमान आ गए थे घर पे, तो हाँ। मैं देर से ज्वाइंट हुई, तो मेरे कौन से कर्म का उदय था मरसा? ऐसा मतलब आपकी क्लास के बाद आज पहली बार ही हुआ मेरे साथ। अंतराय मैं कर। आधा अंतराय कर्म, तो आज आधा घंटा के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो हाँ। उनको मैं बोल नहीं पाई कि मेरी क्लास है। क्या हम बोल सकते हैं हमारे साथ ऐसे कि मेरी हाँ, क्लास है? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर मतलब मेहमान कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई मेहमान ऐसे हाँ, समझ कर लेने वाले हो, उनको बोलना चाहिए हाँ, आगे क्लास चल रही है, आप भी थोड़ा सुनो हाँ, और फिर अपन हाँ, बात करेंगे। ऐसा प्यार से उनको अगर बता दिया, उनको भी इंटरेस्ट आ गया तो वो भी सुन सकते हैं और हमारा भी हाँ, हो हाँ, सकता अच्छा। है। हम्म। सुख साथ है हमारे साथ। हाँ जी। हाँ, हाँ, बराबर। शायद छाया जी को ये करने हैं पचखन। हाँ। हाँ, बचपन हाथ जोड़ दो। ओम शांति शांति शांती। उगय सूर्य नवकाळची कोरसी देर कोरसी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान आसनम पाणम थैमम थैमम अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाधि वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना है। ऐसे उपयुक्त पचकान 10 घंटे पढ़ी समय निंदे करिए। ओसिरे ओसिरे। सुख आता है। हाँ हो जी, आता है। एक दिन अवला में मिलन। हाँ, नक्की जरूर आहे। हाँ, मंगल पाठ दे रहे हो? हो गया सबका? मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरम शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कर्मों की उदिरना कैसे करना इसका मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का जो भी हमारे संस्कृत प्राकृत के लिए आपने सहयोग दिया, इसके लिए सच में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हर शुक्रवार और शनिवार हमारे क्लासेस चलने वाले हैं। शुक्रवार को संस्कृत का क्लास और शनिवार को प्राकृत का क्लास 2 से 3:30 रहेगा। तो आप में से अभी भी किसी को ज्वाइन करना रहेगा तो इस सैटरडे को कर सकते हैं। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल हम मिलेंगे बराबर 9 बजे। सभी जन राइट टाइम ज्वाइन होना है प्लीज।